जुनून ए इश्क एक ऐसा सफर है जहां मोहब्बत को सिर्फ शब्दों में नहीं बांधा जाता, बल्कि उसे रूह की गहराइयों तक महसूस किया जाता है। और आज का यह पूरा विचार ओशो के उन गहरे चिंतन पर आधारित है जहां वह समझाते हैं कि स्त्री आखिर किस तरह के पुरुष की चाह रखती है। यह सवाल हर उस पुरुष के मन में कभी न कभी जरूर उठता है जो इश्क को सिर्फ पाना नहीं बल्कि निभाना भी चाहता है। ओशो के अनुसार स्त्री शक्ति से आकर्षित होती है, लेकिन यह शक्ति केवल शरीर की ताकत, धन या रुतबे की नहीं होती, बल्कि यह होती है आत्मिक स्थिरता, चेतना और भीतर की मजबूती। स्त्री उस पुरुष की ओर स्वतः खींचती है जो खुद से भागता नहीं, जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अक्सर पुरुष यह भूल कर बैठता है कि स्त्री को जीतना है, जबकि सच्चाई यह है कि स्त्री जीती नहीं जाती, वह महसूस की जाती है, वह समझी जाना चाहती है, बिना अधिकार, बिना दबाव। ओशो कहते हैं, स्त्री गुलाब की तरह होती है, उसे बांधोगे तो मुरझा जाएगी, और अगर खुला छोड़ दोगे तो अपनी खुशबू से खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। स्त्री का मन समुद्र की तरह गहरा होता है। अगर तुम सिर्फ उसकी सतह पर तैरने की कोशिश करोगे तो तुम्हें केवल लहरों का शोर मिलेगा, लेकिन अगर तुम भीतर उतरने का साहस रखते हो तो तुम्हें मोती मिलेंगे। स्त्री ऐसे पुरुष को चाहती है जो मार्गदर्शन करे लेकिन दबाव न डाले, जो साथ चले लेकिन पीछे चलने को मजबूर न करे, क्योंकि नेतृत्व प्रेम से पैदा होता है और अधिकार डर से। आज का पुरुष सफल बनना चाहता है, ताकतवर दिखना चाहता है, लेकिन सजग बनना भूल जाता है। जबकि ओशो कहते हैं कि जो पुरुष सजग नहीं है वह स्त्री के हृदय तक कभी नहीं पहुंच सकता। स्त्री उस पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस करती है जो उसके आंसुओं से डरता नहीं, जो उसके रोने को नाटक नहीं कहता, बल्कि उसे अपना समझता है, जो उसकी चुप्पी को तोड़ने की जिद नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। इसी बात को एक कहानी से समझिए। एक शहर में अरमान नाम का एक पुरुष था, जिसके पास पैसा, नाम और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उसके रिश्तों में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसकी जिंदगी में आलिया आई, जो शांत और गहरी सोच वाली स्त्री थी। अरमान ने सोचा कि वह अपने धन और प्रभाव से आलिया को खुश कर देगा, लेकिन धीरे धीरे आलिया खामोश होती चली गई। एक दिन उसने बस इतना कहा, तुम मुझे देखते तो हो लेकिन महसूस नहीं करते। वही दिन अरमान के लिए बदलाव का दिन बन गया। उसने पहली बार भीतर झांकना शुरू किया। उसने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा, दिखाने से ज्यादा महसूस करना सीखा। और जब वह सच में सजग हुआ तो आलिया बिना बुलाए, बिना किसी शर्त के लौट आई। क्योंकि जब स्त्री यह महसूस कर लेती है कि सामने वाला पुरुष जाग चुका है तो उसे रोका नहीं जा सकता। अंत में ओशो यही कहते हैं कि इश्क किसी को पाने का जुनून नहीं, बल्कि खुद को खोने का साहस है। स्त्री ऐसे पुरुष को चाहती है जो प्रेम में पड़कर भी अपनी चेतना न खोए। और अगर इस पूरे विचार में आपको कहीं अपनी परछाई दिखाई दे तो समझ लीजिए, यह सिर्फ शब्द नहीं, एक आईना है। और यही जुनून ए इश्क का सच है, जहां मोहब्बत सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।